वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये मन्नू भंडारी की लिखी हुई बहुत ही प्यारी कहानी है जिसका शीर्षक है मजबूरी। आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा इसकी भूमिका पर भी नजर डाल लेते हैं। मजबूरी कहानी मन्नू भंडारी का उद्देश्य मजबूरी कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी है जिसमें बूढ़ी अम्मा की अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मजबूरी कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी है जिसमें बूढ़ी अम्मा अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। कहानी आरंभ में बूढ़ी अम्मा का लोरी गायक होता है जो कि अपने पोते बेटू के लिए गए रही है। वह अपने घर को साफ सफाई कर रही है। अपने पैरों में दर्द भी है लेकिन बेटे राम महावर को बहू तथा पोते में आगमन की खुशी में सारा दर्द भूल जाती है। उनका बेटा रामेश्वर बम्बई में काम करता है। बूढ़ी अम्मा को अपने बेटे को बचपन की बातें याद आने लगती है कि वह लोरी सुनने बिना सोता ही नहीं था। जब पोता बेटू भी ऐसा ही होगा अम्मा कल्पनाओं में ही खोई थी कि तभी एक तांगा आकर अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा ने दौड़कर रामेश्वर की गोद से बच्चा को झटक कर ऐसे छीना जैसे किसी चोर उचक्के के हाथ से वह अपने बच्चे को छीन रही है। बेटू को अम्मा ने सीने से लगाया। चाय पानी के बाद रामेश्वर ने बताया कि बहू को बच्चा होने वाला है, इसलिए वह बेटू को अम्मा के पास ही छोड़ कर जाएंगे। ये सुनकर अम्मा खुशी से फूली ना समाई। उन्होंने नर्मदा तथा गांव वालों को सभी को खुशी खुशी यह समाचार सुनाया। जब अम्मा बेटू के साथ दिन भर खेलने लगी वह पूरे दिन दूध को शीशा साफ करती और समय समय पर बेटू को दूध पिलाती। उन्होंने घड़ी देखना भी सीख लिया। 20 दिन बाद जब वह बहू के मायके जाने लगी तो बेटू ने ना तो जिद की और ना ही रोया। जाते समय रामेश्वर ने अपने माता पिता के लिए कपड़े बनवाया दिए। बेटू इसी बीच गली के गंदे बच्चों के साथ खेलता और हर फेरी वाले से कुछ ना कुछ खरीदता। दूसरे साल बहू रामा बेटू देखकर परेशान हो गई। वह जिद बहुत करता था। अम्मा समझती थी कि बच्चे जिद करते हैं, बड़े होने पर वह सब ठीक हो जाएगा। रामा बेटू को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन अम्मा के कारण नहीं ले जा पाई। 2 साल बाद रामेश्वर और रामा को 3 साल के बेटे पप्पू का लेकर आए। पप्पू अंग्रेजी स्कूल भर्ती होने के कारण अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं बोलता था। वही बेटू गवारों की भांति रहता था। इसलिए रामेश्वर जिद करके बेटू को लेकर रामा अपने मायके में लेकर चली जाती है। लेकिन वहाँ बेटू का रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए रामा बेटू को अम्मा के पास वापस कर गई। 1 साल बाद रामा फिर आई लेकिन बेटू में कोई परिवर्तन ना देखकर बहू उसे बम्बई ले गई। अम्मा भी पैसे खर्च करके सिंभू के साथ भेज दिया। 1 सप्ताह बाद सिंभू लौट आया लेकिन बेटू नहीं आया। अब अम्मा की आशा निराशा में बदल गई। उसे लगा कि बेटू अम्मा को भूल गया होगा। बेटू का मन लग गया होगा। वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। इसी खुशी में अम्मा ने ₹1.25 शंभू को देकर पेड़े मंगवाए और लोगों में बंटवाए। अम्मा अब खुश थी। ये कहानी एंड हो गई है। अब इसका हम देखते हैं उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य क्या था। मन्नू भंडारी ने मजदूरी कहानी में बूढ़ी अम्मा के रूप में एक दादी को अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम
वह स्नेह को व्यक्त किया है। कहानी अत्यधिक भ्रामक व हृदय स्पर्शी बन पड़ी है। कहानी में मजबूरी दिखाई गई है। बूढ़ी अम्मा अकेली है। वह अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने के लिए बेचैन रहती है। उनके आने पर बहू बेटे को अम्मा जी के पास ही रहने के लिए प्रस्ताव रखती है। इस पर अम्मा जी बहुत खुश हो जाती है। उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन बेटू जिद्दी और गंदे बच्चों के साथ दोस्ती रखता है। बिगड़ते बच्चों को देखकर बहू रामा अपने मायके ले जाती है, लेकिन वहीं दादी के लिए रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए रामा बेटू को दादी के पास छोड़ जाती है। 3 साल बाद रामा के छोटे बेटे पप्पू और बेटू में बहुत अंतर आ जाता है। बेटू भविष्य ना बिगड़े इसलिए रामा अपने साथ बेटू को लेकर बम्बई चली जाती है। पीछे पीछे अम्मा जी शंभू को बम्बई भेजती है। इस बार बेटू का मन बम्बई लग जाता है। वह अब रूठा नहीं है। इधर बूढ़ी अम्मा का जीवन फिर से एकाकी हो जाता है। अम्मा के अकेलेपन, उनके मन की व्यथा तथा बच्चों के माँ बाप के प्रति कर्तव्य को दिखाना लेखिका का उद्देश्य रहा है। अम्मा के मन का अंतर्द्वंद वह उनके एकाकीपन की भ्रामकता बहुत ही हृदयस्पर्शी बन पड़ी है। शिक्षक सार्थकता। मजदूरी कहानी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें बूढ़ी अम्मा के अपने पोते बेटू के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। कहानी का शीर्षक मजदूरी बहुत ही सार्थक व उचित बन पड़े है। पूरी कहानी में दादी एक एकाकीपन आरंभ से लेकर अंत तक दर्शाया गया है। बीच में बेटू, बहू और पोते बेटे के आने पर उनका एकाकीपन दूर होता है। रामा दूसरी संतान होने के कारण बेटू को कुछ समय के लिए दादी के पास छोड़कर जाती है। इसी कारण अम्मा जीवन में खुशी आ जाती है। वह अपना बुढ़ापा भूल जाती है, लेकिन अपने लाड़ प्यार में बेटू बिगड़ जाता है। वह सारा दिन खाता रहता है, गंदे बच्चों के साथ खेला करता है। रामा अपने बेटू के भविष्य की चिंता करती है, इसलिए वह बेटू को लेकर चली जाती है। वहाँ बेटू का मन भी लग जाता है। इसी कारण अम्मा सबसे ऊपर खुशी व्यक्त करती है, पर भीतर भीतर ही वह बहुत दुखी होती है। लेखिका ने इस लिए दादी माँ के माध्यम से नारी के एकाकीपन का चित्रण किया है। अंत लेखिका के उद्देश्य को दर्शाने मजबूरी दर्शक सार्थक व सफल है। मजबूरी के कारण ही हर पात्र में परिवर्तन होता रहता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक